सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 80942 31550। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस थाना पीलौदा में, वजीरपुर उपखंड के अंतर्गत आता है। और अभी अब से कुछ देर पहले हमने एक ब्रेकिंग लगाई थी और उस ब्रेकिंग में था कि सवाई माधोपुर और करौली की संयुक्त एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए यहाँ एक हेड कांस्टेबल है उसको रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है और बड़ी कार्रवाई की है। लगातार सुर्खियों में भी था और लंबे टाइम से एसीबी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो चल भी रही हैं। एसीबी का जो रिकॉर्ड है अगर उसको देखा जाए तो लगातार जितने भी विभाग हैं उनमें एसीबी अपनी कार्रवाई कर रहा है और ऐसी एक कार्रवाई आज यहाँ पीलौदा थाने में भी की गई है। करौली एसीबी के जो पुलिस उपाधीक्षक हैं अमर सिंह जी, अगर उनका रिकॉर्ड आप उठा करके देखेंगे तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 कार्रवाइयाँ भी उन्होंने की हैं और इस चीज़ के लिए बड़े जाने जाते हैं। परिवादी कौन था, कांस्टेबल कौन है, कितना रिश्वत का ये मामला है, वो सारी जानकारी मैं आपको दिलाऊंगा। तो मैं चाहूँगा आप शेयर करते रहें फटाफट। और पीलौदा से ये सबसे पहले एग्जीक्यूटिव खबर जो आपको दिखा रहे हैं वो न्यूज़ 7 राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं और पीलौदा थाने में ये कार्रवाई की गई है एसीबी के द्वारा। पूरी जो जानकारी है वो पुलिस उपाधीक्षक अमर सिंह जी से हम लेने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि क्या मामला था और आखिर किस प्रकार की ये शिकायत थी, परिवादी कौन था। तो वो तमाम जानकारियाँ पुलिस उपाधीक्षक जो हैं अमर सिंह जी उनसे भी हम लेंगे। और पीलौदा थाने से आप ये इस वक्त लाइव देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। तो ये पीलौदा थाना है और इससे पहले भी देखिए कई बार जब एसीबी की कार्रवाइयाँ होती हैं तो लगातार हम अधिकारियों से आपकी बातचीत भी करवाते हैं। और एसीबी का अगर पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो बीएल सोनी और एमएन दिनेश साहब के नेतृत्व में एसीबी ने राजस्थान भर में जो कार्रवाई की है उनका लेखा जोखा भी अभी 3 दिन पहले ही मैंने आपको अपनी खबर में दिया था कि 55 ऐसे विभाग है, राजस्व विभाग है, उस पर 55 कार्रवाइयाँ की है, यानी 300 से ज़्यादा मामले ऐसे जिन। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632 94686 और 9413418417 को इस साल एसीबी ने ट्रैप किया है। राजस्व के मामले हों, रेवेन्यू वाले मामले हों या फिर पुलिस महकमों के मामले हों, चिकित्सा विभाग के मामले हों, यूडीएच में भी 25 कार्रवाइयाँ एसीबी ने की है। तो लगातार एसीबी जो है अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और कहीं ना कहीं जो है जो रिश्वतखोर हैं या जिनके दिमाग में इस तरह का वो चलता रहता है वो पता नहीं क्यों सबक नहीं ले पा रहे इन चीज़ों से। पीलौदा थाने का या हमारे आसपास के थाने का अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड कभी आया नहीं कि साहब कोई रिश्वत लेते या इस तरह का कोई ट्रैप हुआ हो, लेकिन कार्रवाई है और परिवादी ने जब शिकायत की है तो वो कार्रवाई अब सामने भी आ रही है। उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा और मैं चाहूँगा आप शेयर करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आज पीलौदा आए इस खबर को कवर करने। इसके अलावा पीलौदा के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के आप लोग लगातार हमारे पास में कमेंट्स करते रहते हैं। स्कूल का मामला है, माध्यमिक विद्यालय का मामला है, अटल सेवा केंद्र का मामला है, जल जीवन मिशन योजना को लेकर के आप लोग लगातार हमारे पास में कंप्लेंट भेजते रहते हैं कि साहब जल जीवन मिशन योजना जो है वो पीलौदा में पूरी तरह फैल हो चुकी है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको भी आज मैं कोशिश करूंगा यहाँ से जाने के बाद में फिर मैं इन चीज़ों को भी पीलौदा के धरातल पर बिल्कुल उस गांव में जा करके और इन चीज़ों को मैं आपको करीब से दिखा पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। और बिल्कुल जो एसीबी ने कार्रवाई की है उसको भी हम लाइव आपको जो है इस वक्त दिखा रहे हैं। एसीबी की टीम करौली और सवाई माधोपुर की जो टीम है उसने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरे की नज़रों में, पुलिस उपाधीक्षक जो हैं एसीबी के अमर सिंह जी वो उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है और इसके बारे में पूरी विस्तार से हम उनसे जानकारी लेंगे। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। अमर सिंह सर, एक बड़ी खबर आई पीलौदा में एसीबी की इस तरह की जो कार्रवाई की गई है, मामला क्या था, परिवाद किसने दर्ज करवाया था और क्या जो है धरातल पर मिला आपको?
एसीबी चौकी सवाई माधोपुर 1064 एक टोल फ्री नंबर है, उससे सूचना मिली थी कि मोहनलाल हरिजन है सेवाला गांव का, उससे 20,000 रुपये मांग रहे हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है। इस संदर्भ में एसी सवाई माधोपुर से कांस्टेबल यहाँ सेवाला गांव पर आया था। वहाँ मोहनलाल ने एक कंप्लेंट दी थी इनको कि हमारे खिलाफ थाना पीलोदा में मुकदमा दर्ज है, जिसमें जगदीश पुलिस वाले हैं वो 20,000 रुपये मांग रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए संदर्भ में, परंतु वो मेरे से बात नहीं करते, मेरे पिताजी से बात करते हैं। तो जिस पर इस बात का सत्यापन कराया है, तो जगदीश हेड कांस्टेबल राजू लाल शर्मा हैं वहाँ के सेवाला गांव के, उन्हें घर पे मिले थे, उन्होंने उनसे बात की थी। बात के दौरान वो 20,000 रुपये मांग की थी। उन्होंने काफ़ी कम की कि सर गरीब आदमी है, कुछ कम कर लें, तो उन्होंने की 2-3 हज़ार रुपये कम कर देना। तो उन्होंने उस टाइम कहा था सर हम 5,000 तो ये हैं और बाकी हम और करेंगे व्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि एक साथ ही करना। इतनी बात होने के बाद वो वापस वहाँ से रवाना हो गए थे। थोड़ी देर बाद में राजू लाल जी जो 5,000 रुपये के लिए बोला था, उनसे पास पहुँचे कि चल वो आप जो 5,000 रुपये मांग रहे हैं वो तो दे दो। तो 5,000 रुपये उस टाइम ले लिए। चूँकि ADCSP सुरेंद्र जी जो सवाई माधोपुर चौकी इंचार्ज हैं वो छुट्टी के अवकाश में थे, तो मुझे कल दिनांक 27/8 को DIG साहब ने बोला था कि वहाँ कोई अधिकारी नहीं, आप जाके कार्रवाई करें। तो ACB सवाई माधोपुर की टीम थी वो मुझे गंगापुर मिली थी, परवादी भी साथ मिले थे। हमने इनकी जो सत्यापन की वार्ता सुनी थी सारी, तब लगा कि हाँ डिमांड कर रहे हैं। तो कल हम सत्यापन के लिए आए थे, परवादी से बात कराई थी जगदीश जी की, तो उन्होंने कहा था कि ये पैसे राजू लाल जी को दे देना। चूँकि लेट हो गए थे, अंधेरा हो रहा था, तो हमें लगा कि कहीं मुझे भागने की संभावना रहेगी, तो इस कारण से हमने कल कार्रवाई को रोक लिया था कि मूल्यों की भगने की संभावना रहेगी, पैसे की खुद होने की संभावना रहेगी। आज सुबह हम फिर वापस सेवाला गांव गए थे, सेवाला गांव, तो वहाँ पर आरोपी राजू लाल ने उसको अपने घर पर बुलाया परवादी को, और उससे 10,000 रुपये प्राप्त कर लिए, जिस पर हमने राजू लाल को बताया कि भाई हम ACB वाले हैं, और आपने उन्होंने कहा कि मैंने तो पैसे वो जगदीश जी के लिए लिए हैं, तो इस बात का कि चलो उनको पैसे दे दो आप। तो उनकी बात कराई थी जगदीश जी से, तो उन्होंने कहा था कि मैं गंगापुर हूँ, आप गंगापुर आ जाएं। हम गंगापुर उनको लेके पहुँचे, जो दलाल है राजू लाल उनको उनके पास भेजा, तो उन्होंने उससे 10,000 रुपये प्राप्त कर लिए। प्राप्त करने के बाद में हमने उसको राउंड अप कर लिया, उनको फिर लेके दोनों को पीलोदा थाने पाए। जो रिश्वत राशि है वो उनसे बरामद हो गई थी जगदीश जी से, बाकी आत्म धुलाई और उनकी कार्रवाई चालू है, रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है। अब इसमें किस तरह की भूमिका है इस संदर्भ में संबंध और जांच की जाएगी। हेड कांस्टेबल के बारे में जो जानकारी है वो क्या है? हेड कांस्टेबल 10,000 रुपये ले लिए उससे राजू लाल से, और यही कार्यरत है पीलोदा थाने में ही? पीलोदा थाने में ही कार्यरत है हेड कांस्टेबल जगदीश जी, और उनसे रिश्वत राशि है उनसे वो बरामद हो चुकी है। अच्छा अमर सिंह सर, लगातार ACB कार्रवाइयाँ, पूरी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश भर में चल रही है। अब तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 300 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ पूरे अब तक के साल में हुई हैं। लगातार इस तरह के मामले जो आ रहे हैं, अगर हमारे क्षेत्र की हम बात करें, करौली से आप भी लगातार सक्रिय हैं, किस तरह के किन डिपार्टमेंटों में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है इन चीज़ों को लेकर के? जहाँ सामान्य तौर पर पुलिस है, रेवेन्यू विभाग है, जो भी वर्क्स डिपार्टमेंट है, पंचायत, इनकी शिकायतें जो आती है डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े हुए फील्ड हैं शायद, उनमें सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, जहाँ रेवेन्यू विभाग है, पुलिस है, वर्क्स डिपार्टमेंट है, पंचायत राज है, इन लोगों की शिकायत आती है। लेकिन आम आदमी अपना काम निकालने की कोशिश करता है, तो वो कार्रवाई नहीं चाहता, वो सिर्फ सोचता है कि चलो हमारा कुछ लेते कि हमारा काम निकल जाए, कहाँ पे। तो लोगों में जागरूकता चल रही है इस बारे में। 1064 नंबर सीमा DG साहब ने चलाया है, इसकी हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, पेपर में भी जारी करा रहे हैं कि आपको 1064 नंबर पर टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है, इस पर हमें सूचना दें, और आप जहां बताएं, अगर खुद नहीं आ सकते तो हम लोग खुद पहुंचते हैं। ऐसा ही इस मैटर में हुआ था, परवादी खुद नहीं पहुंचा था, तो वहाँ से माधोपुर से हमारी जो टीम की सत्यापन यहीं आई थी। तो अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी इसमें? अभी कार्रवाई चालू है, कल ACB कोर्ट भरतपुर में इनको पेश किया जाएगा, और जहाँ जो भी न्यायालय आदेश देगा जैसी भेजा जाएगा। बरामद जो राशि है वो कितनी है सर? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये राशि जो है वो बरामद की गई है। और हेड कांस्टेबल हैं जगदीश जी, जो पीलोदा थाने में कार्यरत भी हैं, और बाकी और जो एंगल है उनसे भी पुलिस देखने का प्रयास ज़रूर करेगी। ACB लगातार कार्रवाई कर रही है,
और उम्मीद यही करते हैं कि अब आज इनके पूरे जो दस्तावेज है, पूरे रिकॉर्ड है, उनको जांच करने के बाद में और फिर कल एसीबी भरतपुर में जो कोर्ट है वहाँ इनको पेश किया जाएगा और देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई होती है। कुल मिलाकर के है कि 1064 एक ऐसा नंबर है जिस पर अगर लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो वो बेझिझक होकर के अपनी जो शिकायत है, अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है तो उसको बिल्कुल बेझिझक बताएं और एसीबी तत्परता से फिर ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करती है। स्पेशली जैसा पुलिस उपाधीक्षक महोदय बता रहे थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है या डायरेक्टली जो पब्लिक से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, वो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां सबसे ज़्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो बिल्कुल लाइव आपको पिलोदा थाने से मैंने ये एक्सक्लूसिव दिखाया है, जहां हेड कांस्टेबल को 20,000 रिश्वत मांगी गई थी और उसके बाद में 10,000 रुपये कैश देते हुए ट्रैप किया है। एसीबी करौली और सवाई माधोपुर की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। पिलोदा के और जो इश्यूज़ हैं वो भी आपको मैं बहुत थोड़ी सी देर बाद में ही दिखाने वाला हूँ जब मैं पिलोदा पहुँचूंगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना खबर को, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बड़ी खबर पिलोदा आकर के सबसे पहले चैनल ने हमने दिखाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।